Dear students, good evening to all of you. आज मैं आपके लिए क्लास 9th के इंग्लिश प्रोज से लेसन 1 जो कि नई किताब का नया चैप्टर है द फन द हेड लेकर के आया हूँ। इस लेसन के राइटर इसाक एसिमोव हैं। आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, द स्टोरी टुडे वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके लिखी गई है। फ्यूचर में वो लिखी गई है। When books and schools that we know today will perhaps not exist। जब किताबें और स्कूल्स जिन्हें कि हम जानते हैं आज शायद वो अस्तित्व में ना हो। There will be no classrooms or no human teachers। ना क्लासरूम होंगे और ना ही हमें पढ़ाने वाले टीचर मानव होंगे, मानव टीचर नहीं होंगे। Children then will read with the help of computers। तब बच्चे कंप्यूटर की सहायता से, विजुअल क्लासरूम्स की सहायता से और मूविंग ई टेक्स्ट की सहायता से पढ़ेंगे। एंड इवन द रोबोटिक टीचर्स, और यहाँ तक कि मानव टीचरों के द्वारा ना पढ़ करके रोबोटिक टीचर्स के द्वारा पढ़ेंगे। ये उस समय को ध्यान में रख करके वीडियो बनाई गई है जब आज की तरह स्कूल नहीं होंगे, आज की तरह पढ़ाने वाले टीचर क्लासरूम नहीं होंगे, यानी पेपरलेस पढ़ाई होगी। ऐसे में विद्यार्थी कंप्यूटर, विजुअल क्लासेस और मूविंग ई टेस्ट के द्वारा पढ़ेंगे और उनको पढ़ाने वाले अभी भी संभवतः मानव ना होकर के रोबोट आदि होगी। आइए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। पैराग्राफ फर्स्ट। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17 May 2157। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात उस पेज पर जिस पर कि 17 मई 2157 अंकित था, उस पर लिखा भी था, उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक यानी सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक बार मार्जी के दादाजी ने यह कहा था कि जब वह बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें यह बताया था कि एक समय वह था जब सभी कहानियां पेपरों पर छपती थी। दे टर्नेड द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पन्ना पलटा, किताब का पेज पलटा जो कि पीला और सिकुड़ा मुकुड़ा था, उसमें सिकुड़न पड़ी हुई थी। एंड it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। और ये बड़ा भयंकर रूप से विचित्र लगता था कि उन शब्दों को पढ़ना जो आज भी थे और जिन्हें चलता हुआ स्क्रीन पर महसूस समझा जाता था। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर चलता हुआ। यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे वर रीड एट द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा तो उस पर वही वर्ड थे जो उस पर उस समय थे जब इसको पहली बार पढ़ा गया था।
गी सेड टॉमी, व्हाट ए वास्ट। अरे टॉमी बोला, क्या बर्बादी है या कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ करके समाप्त कर देते हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है, मैं मानता हूं, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। मेरा गेस है, मेरा अनुमान है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा उसके अंदर आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, और मैं उसको नहीं फेंकता। सेम विद माइन, मार्जी बोली, यही बात मेरे साथ भी है, अर्थात मैं भी नहीं फेंकती हूं। सी सेड मार्जी बोली, शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 साल की थी और उसने उतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली, अर्थात किताब के बारे में उसने पूछा कि तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने इशारा करते हुए कहा, यानी टॉमी ने बिना देखे उसकी तरफ को इशारा करते हुए कहा कि उसे ये किताब उसके घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी के अंदर, अट्टालिका के अंदर। एटिक माने अटारी। व्हाट इज इट अबाउट। मार्जी ने पूछा कि ये किसके बारे में है, यानी किताब जो है वो किसके बारे में है। टॉमी ने उत्तर दिया था, द स्कूल, यानी ये किताब जो है वो स्कूल के बारे में है, स्कूल के विषय में लिखी गई है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल, घृणा से, नफरत से भरी हुई। मार्जी नफरत से भरी हुई थी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, और मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा स्कूलों से नफरत करती थी, स्कूलों से उसे घृणा थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी अधिक उसे घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. यांत्रिकी का अध्यापक, मैकेनिकल टीचर, उसे यानी मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिए चला जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो लगातार खराब और खराब प्रदर्शन कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने दुख से भर करके अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को, काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। It was a round little man with a red face and a whole box of tool with dials and wires. वह कौन? काउंट्री इंस्पेक्टर। वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था, छोटा सा व्यक्ति था, नाटक का। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरी तरह से उपकरणों का बक्सा, विद डायल्स, जिसमें डायल और बायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसे एक
सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को वो दूर ले गया वहाँ से। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन। मार्जी को ये उम्मीद थी कि वह इसको दोबारा से जोड़ना नहीं जानता होगा, बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि इसको किस प्रकार से ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह दोबारा से अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वह दोबारा से विशाल, काला और भद्दा हो गया था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़े से स्क्रीन के साथ जिस पर कि सारे पाठों को शो किया गया था, दिखाया गया था। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्जी को जो सबसे ज़्यादा जिस पार्ट से घृणा थी, वह बहुत स्लॉट था, वह खर्चा था जिस पर कि उसे होमवर्क डालना होता था और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू देम आउट इन द पंच कोड, और उसे हमेशा ही इसे पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और उन्होंने इसको सिखा दिया था पंच कोड में लिखना जब वो केवल 6 साल की थी तभी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर ने बिना समय लगाए ही अंकों की गणना कर दी थी, मार्क्स को गिन लिया था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया था जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया और मार्जी के सर को उसने थपथपाया था। अपना काम समाप्त करने के बाद और मार्जी के सर पर थपथपाने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया था। ही सेड टू हर मदर, और उसने यानी कि इंस्पेक्टर ने टू हर मदर, मार्जी की माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, इसमें छोटी बच्ची यानी मार्जी का कोई दोष नहीं है। मिसिस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसे कुछ थोड़ा अधिक तेज कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वे चीज़ें कभी कभी हो जाती। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसकी गति को कम कर दिया है, मैंने इसको धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 years लेवल, एक 10 साल के औसतन विद्यार्थी के लेवल के हिसाब से, स्तर के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तव में कुल मिलाकर के उसकी जो प्रगति है वो संतोषजनक है, यानी मार्जी संतोषजनक प्रगति कर रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के हेड को यानी सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश थी। डिसअपॉइंटेड माने हताश होना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, उसे उम्मीद थी कि वे टीचर को बिल्कुल दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार वे टॉमी के टीचर को करीब करीब 1 महीने के लिए लेके थे। एंड द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, और उसके परिणाम स्वरूप जो इतिहास का सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल,
कि किसी को भी स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ को, मार्जी की तरफ को बहुत ही श्रेष्ठता भरी नजरों से देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और कहा मूर्ख, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। और ये पुराने टाइप का स्कूल है, पुराने प्रकार का स्कूल है जिसे कि वे सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले रखते थे, जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने श्रेष्ठता के साथ कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों का सावधानी पूर्वक प्रोनाउंस करते हुए, उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, सदियों पहले, यानी सदियों पहले ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी आहत हुई थी, मार्जी को ठेस पहुंची थी, उसे दुख हुआ था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। और वो बोले, ठीक है, मैं नहीं जानती कि इस समय वो सारे समय पूर्व किस प्रकार के स्कूल उनके पास हुआ करते थे, या किस प्रकार के स्कूल उस समय थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और उसने उसके कंधों के ऊपर से वो किताब पढ़ी। देन सेड, और फिर बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके एक टीचर तो होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित टीचर नहीं होता था, रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी होता था, एक इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, वह केवल लड़के लड़कियों को चीज़ें बताता था, बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उससे क्वेश्चन पूछता था। पैराग्राफ नंबर 7, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक मनुष्य, एक आदमी पूरी तरह से, यानी काफी बुद्धिमान नहीं हो सकता, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही अधिक जानते हैं जितना कि मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बच्चा, और वे उतना ही अधिक जानते हैं जितना कि सर्वश्रेष्ठ आदमी। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने तैयार होना। मार्जी उस डिस्प्यूट के लिए तैयार नहीं थी। दैट की शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, और वह बोली कि मुझे कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसी के चलते चीखा, हंसी के वजह से उसकी चीख निकली, और बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, और उससे बोला, मार्जी तुम्हें अभी काफ़ी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता है। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे समान चीज ही सीखते हैं, एक ही चीज सीखते हैं। श्योर, निश्चित रूप से
इफ देवर द सेम एज। निश्चित रूप से एक ही चीज सीखते थे इफ देवर द सेम एज, यदि वे समान उम्र के होते थे तो। बट माई मदर सेस a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि टीचर को प्रत्येक लड़का लड़की के दिमाग से सामंजस्य बिठाना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और वह प्रत्येक बच्चे को उसे अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम, उसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे, देन, तब, निश्चित रूप से उसी प्रकार से वे ऐसा उस समय नहीं करते थे। इफ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी होगी। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्जी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी से कहा, जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, और उन्होंने उस किताब को अभी आधा भी पढ़ करके समाप्त नहीं किया था, तभी मार्जी की माँ ने कहा, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, माताजी अभी नहीं, स्कूल का टाइम अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, और अब मिसेज जॉन्स ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब संभवतः टॉम के लिए भी ये समय हो चुका है स्कूल जाने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं किताब कुछ और स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? मे बी, ऐसा हो सकता है, यानी आप पढ़ सकती हो। ही सेड नॉन चैलेंटली, उदासीनता के साथ उसने कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वहां से वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टकड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो जो धूल भरी किताब थी, पुस्तक थी, वो उसकी बाह के नीचे दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम जो था वो उसके बेडरूम के ठीक बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर आ चुका था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वह हमेशा सही समय पर आ जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं अगर वे लगातार कंटिन्यू सीखती हैं तो। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक गई थी, चमक उठी थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। बोले आज अंक गणित का पाठ भिन्नों के जोड़ पर आधारित होगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, और कृपया कल का होमवर्क ठीक खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी ने
एक राहत की सांस लेते हुए किया, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। और वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब वो तब थे जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बालक थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत के समय वे साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में एक दूसरे की सहायता करते थे और इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर जो थे वो लोग होते थे, मनुष्य आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक टीचर मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हमने भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी सोच रही थी कि किस प्रकार से बच्चे इन पुराने दिनों में उसको पसंद करते थे, उसको प्रेम किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने किया था। आ जाओ भैया। इस लेसन की जो होमवर्क है, जो काम है, वो पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और याद में दिलाना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।